Hello guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? So I'm back again with another pick a card reading and आज का जो मैसेज है is about angel message for you all and यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ guys. So pile 1 is pure, pile 2 is butterfly and pile 3 is life. सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन, अपने थर्ड आई चक्रा, अपने मन के दिल के हिसाब से प्लीज़ चूज़ कीजिएगा. आप पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड देन चूज़ अ पाइल. अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है बिटवीन 2 पाइल्स, तो प्लीज़ आप दोनों चूज़ कर लीजिए. आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज उस हिसाब से ज़रूर होगा. ठीक है गाइज, एंड देन क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट आउट देयर. हेलो पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है प्योर. सो एंजल ज़रूर बोलना चाहते हैं दैट यू हैव अ वेरी प्योर ऑरा. आपका ऑरा, आपका सोल, आपका दिल, आपका जो मन है इज़ प्योर एंड इसको कहीं ना कहीं क्लिनजिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज़ अगर आप कोई नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, अगर आप बर्डन को फील कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड, टेंशन, वरी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन ये होनी चाहिए दैट आपका चक्रा, आपका ऑरा, आपका जो मन है उसको क्लिनजिंग की ज़रूरत है. आप उसको क्लीन करिए, सेज से, नमक पानी से नहाइए, जैसे हो सके मेडिटेशन से. ठीक है, रेकी हीलिंग से अगर आप क्लीन कर सके समवेयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम angels, from the guidance of your angel. Okay. Oh, such energy. So purification is the word for you from angel. द मैजिशियन. आप देख पा रहे हैं तो ओके. 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Swords and 7 of Cups. Okay guys, so let me tell you, and the deck is Knight of Pentacles. Okay. सो गाइस, आप में से मुझे लोगों की जो एनर्जी है, मिक्स एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए. एंड यस, आप लोगों में से सबके लिए ये जो एक कॉमन मैसेज है पाइल नंबर 1 दैट आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपके दिल को, मन को, आपके ऑरा को. एंड फॉर दैट मेडिटेशन, जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आप कर सके तो करिए, बिकॉज आपको काफ़ी लाइट फील होगा, सो पाएंगे रात को, हेल्दी स्लीप ले पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको दिल में, मन में कोई शांति, बहुत पीस वाली फीलिंग ज़रूर आएगी. ठीक है. एंड यहाँ पे लेट मी सी विद द क्वीन, विद द मैजिशियन. ओके. सो विद द मैजिशियन, जो एंजल ये बताना चाहते हैं आप लोगों को दैट दिस इज़ द टाइम जब आप अपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पैसा या फिर जो भी चीज़ है, दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज़ इट. आपको इस्तेमाल करने का यही सही टाइम है. ठीक है. एंड क्या कहते हैं, बिकॉज अभी आपके पास, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का राइट टाइम है, आपको एक्सपेरिमेंट करने का राइट टाइम है, रिस्क लेने का राइट टाइम है यहाँ पे आपके लिए. ठीक है. एंड अगर आप कोशिश करेंगे ना कि किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप में से अगर कई लोग ऐसी फील्ड में हैं या फिर होंगे दैट जिसमें आपको कन्विंसिंग स्किल की ज़रूरत है. ठीक है. सो आई बिलीव यहाँ पे आपके लिए राइट टाइम है कि आप उस पर एक ट्राई देना, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा. ठीक है. एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप लोगों में से कई लोग, ऐसा हो सकता है काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एंड या फिर स्टक एनर्जी हो रखी है, चीज़ें नहीं चल रही है, फिर काम नहीं चल रहा है. एंड आप ही शायद काफ़ी टाइम से, हो सकता है एक ओल्ड जॉब में है आप,
और उसमें प्रमोशन, ग्रोथ या फिर कोई नई लर्निंग नहीं है, या फिर काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है, मतलब वो सेम ओल्ड एनर्जी है एंड आप समवेयर काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार आप कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन और कुछ नहीं हो सकता। बट विद दिस आई कैन सी गाइज कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी आपने आज तक किया है, जो भी काम किया है, जो भी मेहनत करी है, जो भी काम आई वुड एंजल बोलना चाहता है कि आप प्लीज़ उसको लुक बैक करिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो आप चेंजेस या फिर जो फायर जो या फिर कुछ प्रमोशन या ग्रोथ कुछ भी देखने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो वहीं से आएगी। आप वो देखिए ज़रूर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए मैसेज वहाँ से ज़रूर आएगा दैट आप शायद आगे को देख रहे हैं कि क्या है आगे, आगे मेरे पास क्या आएगा, बट वो पीछे को है, आंसर इज़ आप यू नो बिहाइंड यू। तो आपको वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हाँ, आप मगर लोग काफ़ी मगर बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और बिज़नेस प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में करने की कोशिश कर रहे हैं ना, नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप बिग मनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। बिग मनी मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी चीज़ में जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, बट नॉट ऑन समथिंग कि आपका बिग पैसा या फिर एक गो में आपको कहीं से लोन लेके कहीं और उस पर डालना पड़े। दैट इज़ व्हाट एंजल इज़ ट्राइंग टू से फॉर श्योर, ठीक है। एंड विद दिस आई कैन सी कि शायद आप लोग काफ़ी चीज़ें आई वुड से प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें दैट ये करनी है, ये आनी चाहिए, मुझे ये डिज़र्व, मुझे ये ऑप्शंस चाहिए, मेरे पास ये होता तो कैसा होता, ये नहीं है, ये होता तो कैसा होता, इसके पास क्यों है, शायद कहीं ना कहीं। और एंजल ज़रूर बोल रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ में भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव एंड काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशन ना गाइस काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर करें। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, आप कुछ बहुत ही दिल जान से चाहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर करें कि मुझे ये ही चाहिए। लेट्स से मुझे कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ इनकम चाहिए इस चीज़ के एक सोर्स के थ्रू, तो आप वो ही बस इमेजिन। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, थकी एनर्जी एंड टायर्ड एनर्जी, कुछ नहीं है, वो इसीलिए है बिकॉज़ वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, ठीक है। ओके, मुझे गाइस प्यार के मामले में ना कुछ मेच्योर लव दिख रहा है होता हुआ, आता हुआ मेच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे होती हुई। ऐसा है कि कोई ना कोई शायद आपको कोई फीमेल एनर्जी या फिर कोई ऐसा इंसान आपको बहुत सही गाइडेंस देगा इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ इमोशन एंड अपने आप को कैसे संभालना है। इट कुड बी एनी वन, कोई फीमेल, कोई कोई मैसेज आपके ड्रीम के थ्रू, कोई आपका फ्रेंड, मदर, वाइफ, एनी वन, इवन अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर आ रहा है। तो कहीं फीमेल गाइडेंस अगर आपको कहीं से मिल रही है ना, आप उसको ज़रूर फॉलो करना बिकॉज़ आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव गाइडेंस होगी एंड इमोशनल लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा। एंड वो चीज़ आपको पहले बता दूँ, पर्सनल प्रोफेशनल बहुत दोनों वे में काम करेगी। तो इसको आप ज़रूर लुक आफ्टर करना। वो एंजल के थ्रू मैसेज आ रहा होगा आपके लिए मैं भी शायद ये मैसेज जो मैं दे रही हूँ वो हो, मे बी नॉट, मे बी समथिंग एल्स अगर आपसे जैसे रेजोनेट हो रहा है, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, ठीक है। एंड विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स गाइज, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है दैट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप लोगों में की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर कुछ चीज़ें जो सही नहीं चल रही हो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें ना पीछे से मतलब पीछे से कुछ सोल्यूशन आ रहा है आपके लिए, सोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सोल्यूशंस वहाँ से आ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई कैन सी क्लियरली आप लोगों के लिए।
ऑल्सो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन काफ़ी चीज़ों में दिख रही है आपकी होती हुई। अगर आपकी काफ़ी टाइम से सोशल लाइफ, जैसे हम सब की वैसे इतनी नहीं, ख़त्म ही हो गई है, बट सोशल लाइफ, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, नए लोगों से मिलना या फिर बात करना थ्रू वर्चुअली, अगर वो कम हो गया है, नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो स्टार्ट हो रहा है आपका। एंड दैट इज़ हाउ आपकी एनर्जी भी वापस आ रही है, चीज़ें वापस आप एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड मैं अपने कार्ड्स, अदर कार्ड्स में आपके लिए शफल करती हूँ। लेट्स सी गाइस, आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट कराऊँ मुझे ज़रूर बताना। पाइल नंबर 1, ठीक है, रिंग। Okay, so commitment I can see for many of you. Pile number 1, वो कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड कमिटमेंट कुड बी इन 2 फैक्टर्स। यस, प्रोफेशनल 1, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से एक कंफर्म जॉब या फिर एक कंफर्म टाई अप किसी ना किसी चीज़ में आपको ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऑब्वियसली कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ आपके इमोशनल पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। ये तो बहुत क्लियर मैसेज है इमोशनल लेवल पे, दैट आपको कमिटमेंट मिलेगी उससे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू पुल आउट, लेट मी जस्ट टेक माय अदर कार्ड, आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। मैं इसको यूज़ करूँगी एंड आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ बिकॉज इट्स अ एंजल मैसेज। Knight of Gabriel. Okay, time to take action. Great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. So yes, the final and the final message for you from your angel is that कि आपकी जो रियल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दब गई है गाइस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लिनस करना, ठीक है। क्लिनस करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना जो आपका रियल एक्शन, जो आपका पैशन है और आपको क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, प्लीज़ उसको लिस्ट बनाइए एंड टेक एक्शन बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट, ठीक है। दैट इज़ वेरी क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 से आप लोगों ने चूज़ किया बटरफ्लाई। सो विद दिस आई कैन सी कि आप लोगों की लाइफ में बटरफ्लाई हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। अगर आप कभी बटरफ्लाई देखें आसपास, सो उसको लकी मानिएगा, अच्छा मानिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है एंड वो आने वाला है। एंड समवेयर आप उसी की थॉट प्रोसेस में हो। अगर आप कुछ सोच रहे हो तब आपको बटरफ्लाई दिख जाए, तब आप उस थॉट प्रोसेस में ज़रूर सोचना कि क्या मैं सोच रही थी और क्या चेंजेस चाह रही थी लाइफ में। सो वो एक इंडिकेशन होता है फ्रॉम योर एंजल। एंड विद दिस आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ यू आप लोगों की लाइफ में ना चेंज आ रहा है किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दोज ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम एंजल। एंजल की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं ये कार्ड्स बीच से उठाना चाहूँगी, आई डोंट नो व्हाई बट आई वांटेड टू पिक एंड परफेक्ट 7 निकला है ना। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओह, 2 कार्ड्स है, Ace of Swords and Queen of Swords, okay. 7, 8 of Cups, 8 of Wands, okay. Wands, Cups, Swords, okay. काफ़ी energy, Pentacles energy and okay. सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ के ब्लॉकेजेस हैं और यहाँ से ब्लॉकेजेस है जो अब एंजल बता रहे हैं कि वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस हो सकता है कि काम नहीं बढ़ना, काम नहीं हो पाना, ट्राई करते रहना बट रिज़ल्ट नहीं आना।
एंड इवन आपको किसी ने ब्लॉक किया है, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को रीच आउट नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हो बहुत टाइम से बट नहीं कर पा रहे हो। एंड इवन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हो सकता है आप लोग अगर दे रहे हैं बट आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा, दैट इज़ समवेयर आई कैन सी कि आप जो एंजल बोल रहे हैं कि वो सारी ब्लॉकेजेस हट रही है। एंड जो भी आप चीज़ें ट्राई कर रहे थे तो आप ज़रूर ट्राई करिए, आप कोशिश दीजिए, बिकॉज आपको उस पर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रैवल आपका फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। ये ट्रैवल हो सकता है आपकी न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया उसका ट्रैवल हो सकता है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा लाइफ में, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे उसका ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। वट एवर सूट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ही लेना आप, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू जो एक जो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, वो श्योर पक्का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 सॉर्ड आया है, एक रिवर्स आया है और एक अपराइट आया है, ठीक है। सो विद द रिवर्स सॉर्ड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से बिकॉज जितनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आए हैं ना, उसकी वजह से शायद आपने अपना पैशन, अपनी एनर्जी, अपने आप को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक खो दिया है, अपने पैशन और अपने आप को कहीं ना कहीं, दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। और इसी के लिए एंजल ज़रूर बोल रहे हैं दैट आपको अपने आप की रियलाइजेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पैशन को वापस लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो अपॉर्चुनिटी है अभी भी लॉस नहीं हुई है। इट इज़ अप टू यू उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, ठीक है। तो यस, हमारी डेस्टिनी, किस्मत, वो सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती है, और उसके साथ साथ आपका एफ़र्ट मारना भी, दैट इज़ देयर फॉर श्योर। तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो पैशन गया है, बट आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी, जो आइडिया है ना, वो कहीं ना कहीं भी दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, बिकॉज आपका दिमाग, आपका वे, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपके अंदर की कॉम्पिटिटिवनेस, वो नहीं मरी है, नहीं मरनी चाहिए, बिकॉज़ वही चीज़ है जो आपको वापस लेके आएगी। तो ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जिसमें आप क्या कहते हैं, सक्सेस हासिल करेंगे इन टर्म्स ऑफ, वो कुड बी एनी फील्ड, ये हो सकता है किसी में जिसमें आपको कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बोलने की ज़रूरत हो, अपने आइडियाज़, क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें यहाँ पे ये ज़रूरी दिख रहा है जिसमें एकदम से क्या कहते हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, उसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वो काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। और विक्ट्री यहाँ पे ऑप्शन है, ज़रूर आएगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने पैशन, अपने आप को प्लीज़ वापस लेके आइएगा, ठीक है। एंड यस, ये जो एनर्जी कुछ खोई नज़र आ रही है कि कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ चीज़ों को आपने नज़रअंदाज किया है, नहीं देख पाए हो, कोई अधूरा प्यार, अधूरा आई वुड से गोल, और कुछ ऐसा काम जो आपने शुरू किया बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, नहीं करा, और शायद आप उसको छोड़ के चले गए। यहाँ पे एंजल ज़रूर बोल रहे हैं कि ये अभी टाइम है कि अगर आप उसे कंप्लीट करें ज़रूर, एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ठीक है। बिकॉज इसके साथ ही यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा नज़र बताता है कि ग्रोथ, स्पीड, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है। और ये इसके साथ ज़रूर आया। तो अगर आप ऐसा है, आप छोड़ के गए हैं और आप चाहते हैं कि उसको ट्राई देना और आपको डर लग रहा है, आई वुड, दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन दैट आप उसको वापस ट्राई दीजिए, वापस करिए। और एक पर्सन, अगर आप ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी, चाहे प्यार की बात है, चाहे करियर की बात है, दोनों के लिए फिट हो रही है गाइस,
कि अगर आप में से लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और पीछे का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर बताया, ये भी बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, आपके लिए यहाँ पे सक्सेस, बिकॉज पीछे मुड़ना कुछ के लिए यहाँ पे सही नहीं है, बट आप कितना आगे और कितना पीछे उससे मैटर करता है। तो अगर आप अभी कोई चेंजेस में वो करके लाएं और आपको डर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पीछे जाऊँ क्या ना जाऊँ, तो दिस इज़ राइट टाइम टू पीछे मुड़ के देखिए, आपको दिखेगा ज़रूर जो आपको नहीं दिख पाया है। और अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और ऑप्शन नहीं है पीछे आने का, तो दिस इज़ द टाइम टू आप आगे ही बढ़ते रहिए, बिकॉज़ वहाँ पे आपको ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि अवॉइड ज़रूर करना प्लीज़ दैट किसी से कॉन्फ्लिक्ट, किसी से लड़ाई, किसी भी तरीके का फ़ाइट अगर जितना हो सके आप प्लीज़ अवॉइड करना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज़ आपके माइंडसेट के लिए, आपके पैशन के लिए, आपके लिए काफ़ी वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। एंड बिकॉज़ अब आप थोड़ी अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती है, ठीक है। एंड let me shuffle more cards for you, pile number 2। देखिए gentleman with the cups, so ये हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि there might be someone waiting for you and पॉसिबिलिटी है कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत हो सकती है काफ़ी चीज़ों में। एंड यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग, सम अपॉर्चुनिटी इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आगे ऐसी हो कि बस आपको बस लेनी है वो चीज़, वो आपके लिए अवेलेबल है, आपको बस लेनी है वो चीज़, राइट। सो यस, एंड ये 1 नंबर है, तो यस 1 नंबर ऑलवेज सेज न्यू बिगिनिंग, अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। So this is what I can see, Ace of Michael Ace of Michael, Ace of Swords, a wonderful new idea, don't allow bump in the road to hinder your progress, clear up communication problem with other। So with the Ace of Michael ये clear हो चुका है कि आपके पास opportunity ज़रूर आ रही है और तेज़ी से आ रही है in terms of एंड उसमें आपको काफ़ी ज़रूरत होगी अपनी एनर्जी की, अपने ब्रेन की, अपने क्रिएटिव ब्रेन की, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है। एंड बस ट्राई करना किसी के साथ अपने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा पाइल लाइफ। सो आपके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैसेज आ रहा है दैट वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको वैसे ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें ये लाइफ मिली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपके लिए स्पेसिफिकली पाइल 3 जो भी लाइफ अपने आसपास देखते हैं, छोटी सी चींटी, बर्ड, एनिमल, प्लांट, एनीथिंग, अपनी तरफ से अपनी एनर्जी ना आप उनमें डालिए, उनसे प्यार करने की कोशिश करिए, बिकॉज समवेयर उनकी एनर्जी आप में आएगी, आप में और पॉजिटिविटी आएगी। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। जितना हो सके इट इज़ नॉट दैट कि ओवर द टॉप करना है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से पाइल नंबर 3। Eight of Wands, the Magician, Page of Pentacles, or 9 of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles. Such a beautiful cards. मतलब सारे पॉजिटिव है गाइज। बट मुझे यहाँ पे फिर भी कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली मिक्स एनर्जीज होती हैं दैट आप लोग काफ़ी चीज़ों का वेट कर रहे होने का अपनी लाइफ में, खुशियाँ आने का, चेंज आने का, अपनी लाइफ को जीने का, ज़िंदगी को जीने का
ब्रेक मिलने का, दैट इज़ समवेयर आई कैन सी, चीज़ें होने का समवेयर। पर लेट मी सी एंजल्स क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखो डेविल कार्ड रिवर्स में है, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से कई लोग किसी न किसी एडिक्शन, बंधन या फिर किसी डार्क साइड में रहे हैं, एंड आई बिलीव उससे आप रिकवर कर रहे होंगे, निकल रहे होंगे, या फिर है ना, अब वो फेज़ आ रहा है कि समवेयर आप अब निकल पाओगे, ठीक है। पर लेट मी सी यहाँ पे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, 8 ऑफ वॉन्ड्स। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि अब आपकी लाइफ में ना चीज़ें मूव ऑन होनी शुरू हो जाएगी, जो एंजल्स बता रहे हैं दैट अब आपकी लाइफ में चीज़ों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन करी होगी, जो भी आपने काफ़ी टाइम से मेहनत करी होगी या स्टडी करा होगा, उसका रिजल्ट कि कोई भी मेहनत करी है, कोई भी काम किया है, कुछ भी रिलेशनशिप पे, काम पे, स्टडी पे, किसी भी चीज़ पे, वहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है मूवमेंट शुरू हो गई है। मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है एंड 9 ऑफ कप, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको अब इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कहीं ना कहीं। अब आप अभी ये जो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी ना, चीज़ें मूव ऑन होंगी, चीज़ें मूव होगी फाइनली, एंड उससे आपको काफ़ी यहाँ पे नज़र आएगा, फील होगा दैट यार अब मैं फाइनली यार खुश हूँ, मेरी चीज़ें हो रही है, मेरे काम बन रहे हैं, जो मैंने चाहा था वो चीज़ें हो रही है, विश ग्रांट हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ज़रूर भगवान बोल रहे हैं, गॉड एंजल्स, आपके जो एंजल्स बोल रहे हैं दैट यस आपकी विश ग्रांट हो रही है, जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, आपने बहुत प्रेयर करी है या फिर बहुत रेमेडीज़ भी करी हो या फिर बहुत चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हो, तो वो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये कार्ड पता है गुड न्यूज़ भी बताता है, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये गुड न्यूज़ हो सकती है आपके ऐसा है कि काम के बारे में, जहाँ पे आपके जॉब और प्रमोशंस के बारे में यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ी मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे उस पोजीशन में जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा हो पीछे में, आपने लाइफ के बारे में अप एंड डाउन सारी चीज़ें देखी हुई हो, बहुत ओल्ड भी नहीं और यंग भी नहीं, बट येस इन द मिड दैट आई कैन सी, एंड ये उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, ठीक है। पैसों के मामले में गुड न्यूज़ आती दिख रही है, चीज़ें फ्लो होनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो एंड इवन करियर में यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, मतलब जो लोग स्टूडेंट है, फ्रेशर है, या फिर अभी जॉब देख रहे हैं या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए अभी जो एंजल्स बता रहे दैट यस देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपका फाइनेंशियल फ्लो हो जाएगा। और अगर आप जॉब भी नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर ये मैसेज है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम वो आना शुरू हो जाएगा, जिसके भी थ्रू आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर बोथ यंग एनर्जी के लिए एंड इवन एक्सपीरियंस एनर्जी के लिए, दोनों एनर्जी के लिए फ्लो ऑफ इनकम, गुड न्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे आती हुई ज़रूर दिख रही है, ठीक है। एंड विद दिस गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा हमारे कार्मिक साइकिल को बताता है, हमारे कर्मों को बताता है, एंड यहाँ पे अभी इट इज़ द टाइम दैट अब आपको काफ़ी आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो, एंड साथ ही साथ अपने कर्मों को आप हमेशा देखते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, उससे किसको अफेक्ट हो रहा है और किसका बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें समवेयर ये एंजल ज़रूर बोल रहे हैं। अपने कर्मों को हमेशा आप देखिए ज़रूर, एंड उसके साथ ही साथ यस नाउ इज़ द टाइम दैट आपको कर्मों का फल मिलेगा। इन कर्मों का फल का मैंने ये सारे इतने पॉजिटिव कार्ड आया तो वो तो है ही ज़रूर, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपका किस्मत का पहिया चलना शुरू हो रहा है, ठीक है।
नाउ द मजिशियन से यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग तैयार हो रहे हैं एक परफेक्ट आई वुड से प्रोफेशनल बनने के लिए, या फिर हो चुके हैं या चाहते हैं फील्ड में, मुझे उस प्रोसेस से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। एंड आप लोगों में काफ़ी कैपेबिलिटी है गाइस, जो एंजल बोलना चाहते हैं दैट आप पाइलम में थ्री, आप में से जो इंसान जो बनना चाहता है, लेट्स से मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल बनना है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, लेट्स से डॉक्टरेट फील्ड में, MBBS, या एंटरटेनमेंट फील्ड में, या फिर स्पेस फील्ड में, किसी भी स्पेस फील्ड में, आई कैन सी दैट एंजल्स आर आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड कि लर्न करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट इज़ समवेयर आई कैन सी आप लोगों के लिए एज अ मजिशियन आप यू हैव द कैपेबिलिटी। सो आप लोग अगर उस प्रोसेस में हो किसी प्रोफेशनल बनने के लिए, कोई प्रोफेशनल बनने के लिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज आपको उससे काफ़ी आगे चल के सक्सेस मिलेगी एंड यू विल बी समवेयर ऑन द टॉप, किसी टॉप उस पर आप ज़रूर आएंगे। दैट इज़ द क्लियर मैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है विद 2 ऑफ कप्स दैट आप लोगों में से कई लोगों के लिए पार्टनरशिप आ रही है, पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ वर्क आ रहा है, आपके लिए काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी आ रही है, जिससे आप काफ़ी अपना इमोशनल रिलेशन भी शेयर करेंगे। यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे ज़रूर ये भी दिख रहा है कि एक फाइनल कमिटमेंट भी आप लोगों के लिए आ रहा है इन टर्म्स ऑफ शादी, एंगेजमेंट, जो भी आप लोग काफ़ी टाइम से अगर देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी पाइल नंबर 3, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3। एक सेकेंड, स्टॉक गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, और वो आपके रास्ते में है। ये एक फाइनल आई वुड से कंफर्मेशन है दैट वो रास्ते में ही है, गुड न्यूज़ निकल चुकी है काफ़ी लोगों के लिए। सो बी रेडी पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनल मैसेज फ्रॉम एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3 इज़ एस ऑफ माइकल, ये मैसेज उसमें भी था। A wonderful new idea, don't allow bum. So it is very important, the same kind of message आप लोगों के लिए आ रहा है that कोशिश करिए नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना। अगर कोई नेगेटिव बोले, नेगेटिव चीज़ें, बिकॉज येस अगर आप जब भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना शुरू होता है या फिर हम सक्सेस पाना शुरू होते हैं, सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं जो हमें दिल से नहीं अपनाते हैं ना, वही लोग काफ़ी जेलस होते हैं, वही लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर बोलते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसी चीज़ें कुछ सुनने को मिले जो आपके दिल को बुरी लगे, बट प्लीज़ उससे कोशिश करिएगा अपने ऊपर हावी मत होने देना, बिकॉज वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है गाइज। सो आई एम सो हैप्पी पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस एंड यस, मुझे ज़रूर बताना कैसे कैसे रेजोनेट किया, कैसे मैच हुआ, क्या है आपके लाइफ में क्या हो रहा है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।